Professional University has participated in the India AI Impact Summit 2026 in New Delhi, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. LPU presented 15 AI-driven projects developed by its students and research teams, focusing on practical applications across sectors such as education, agriculture, robotics, enterprise technology, accessibility and health. My colleague Arzu Seth has spoken to the innovators from LPU. Let's take a look at those interactions. इस वक्त ITV नेटवर्क AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मौजूद है और आपको बता दें कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपनी क्रिएशंस लेकर आए हैं और एक से बढ़कर एक क्रिएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे ये ड्रोन देख पा रहे होंगे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से ये काम करता है और इसको LPU के जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से बनाया गया है। मिस्टर पुनीत की तरफ से ये ड्रोन जो है वो क्रिएट किया गया है, मेड इन इंडिया है और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, फार्मर्स को ये कैसे हेल्प कर रहा है क्रॉप को देखने के लिए और क्रॉप को क्या चाहिए और वो दिलवाने के लिए हमारे साथ मिस्टर पुनीत मौजूद है। पुनीत, ये आपकी क्रिएशन है, क्या है इसके बारे में बताइए। तो मेरा नाम पुनीत है, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ। अभी मैं 3rd ईयर मैकेट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट है इसका नाम है एजेंट हार्वेस्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि अभी जो ट्रेडिशनली वे होता है फर्टिलाइज़र को फार्म के अंदर स्प्रे करने का, आइदर या तो फार्मर को खुद जाना पड़ता है, दूसरा या तो ड्रोन भेजते हैं। तो दोनों में एक ड्रॉबैक है। ड्रोन में क्या होता है कि वो ब्लैंकेट कवर करता है पूरे फार्म को, जहाँ पे भी नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी वो फर्टिलाइज़र को स्प्रे करता है। इसी को देखते हुए हमने इसमें कैमरा और अपना मॉडल ट्रेन किया है जो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही स्प्रे करेगा। मान लो कि एक फार्म है, वहाँ पे वीड्स है और मेन क्रॉप है, तो जहाँ पे वीड्स है कितना वीड्स है उसको एनालाइज करेगा, थिंक करेगा और जितना केमिकल चाहिए वहाँ पे डाल के अपने मेन पोजीशन पे होम पे वापस आ जाएगा। ऑल्सो ये कैसे फार्मर्स को हेल्प करेगा, किस तरीके से फार्मर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो उनकी क्रॉप्स है, क्योंकि हम देखते हैं फार्मर्स किस तरीके से अपने फार्म में जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो इसको किस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फार्मर को अपना डैशबोर्ड पे अपना फार्म का जो भी पैरामीटर है वो असाइन करना है, जहाँ पे भी ये टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, वो सब चीज़ें असाइन करनी है और ये ऑटोमेटिकली वी हैव टू जस्ट प्लग द बैटरी और अपने आप जाके नेविगेट करेगा और वापस आ जाएगा। दूसरा, हमको जो क्रॉप ईल्ड मिलेगी वो अनपोल्यूटेड होगी, क्योंकि जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जितनी मात्रा में केमिकल की ज़रूरत है वो उतनी डालेगा, वापस ना ज़्यादा ना कम, जितना ज़रूरत है उतना। अभी तक क्या ये आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में और क्या कुछ चैलेंजेस आए? हाँ, तो बेसिकली जितना हम इसमें डाटा सेट डालते हैं इसको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हमने इसमें 30 इमेजेस इसमें हमने अपलोड किए, तो इसकी एक्यूरेसी अराउंड 94 to 93% है। जैसे जैसे हम इसमें डाटा सेट बढ़ाते रहेंगे उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी और इतना एक्यूरेसी तक लाने के लिए हमें 2 से 3 महीने लगे। और ये बताइए कि अभी तक किसी फार्मर के पास ये पहुंचा है प्रैक्टिकली, क्या इसने काम किया है? राइट नाउ इन आवर यूनिवर्सिटी वहाँ पे बहुत फील्ड्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे भी हैं, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके वहाँ पे ये पूरा हमने सेटअप किया और हमको अच्छा रिजल्ट मिला। आप प्लान कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी इसको आगे ले जाने की? हाँ ज़रूर, बिल्कुल। और आप लोगों को मौका मिला है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे AI इम्पैक्ट समिट में, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आए, वहाँ पर अपना क्रिएशन रखने का किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत हमें एक्सपोजर मिला, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको इनफैक्ट फीडबैक भी दे रहे हैं ताकि जब हम इसको बनाएं तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करें जो इनपुट्स उन्होंने हमें दिया है। तो ये बहुत अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अस। तो देखिए, साफ तौर पर एक से बढ़कर एक इनोवेशंस जो हैं वो AI इम्पैक्ट समिट में देखने को मिल रही हैं, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा लाई गई हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। डिफेंस सेक्टर को मजबूती बनाने के लिए आज का युवा जो है वो नई नई क्रिएशंस लेकर आ रहा है और आप मेरे पीछे ये ड्रोन देख पा रहे होंगे जो कि मैपिंग करता है और इसका इस्तेमाल डिफेंस जो है हमारी नेवी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी इसको कर रही हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्होंने इसको बनाया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या ये क्रिएशन है और कैसे ये काम करती है। क्या नाम है?
जी मैम, मेरा नाम मोहम्मद तोयब है एंड करंटली आई एम रिप्रेजेंटिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एट AI Expo 2026। जो आपने ड्रोन बनाया है, अगर आप इसके बारे में बताएं कैसे ये काम करता है और क्या इसका इंडक्शन हो चुका है अभी? जी मैम, एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी लाइक इंक्यूबेटेड बाय आर्मी, सो पूरा फंडिंग जो है वो हमें आर्मी की तरफ से मिला है एंड करंटली इट्स सर्विस ऑफ आर्मी, सो वी जस्ट गॉट इट हियर फॉर 3-4 days फॉर द शोकेसिंग पर्पसेस, सो राइट नाउ इट्स इन सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी। तो कैसे ये काम करता है, थोड़ा हमें बताइए, कैसे फंक्शन करता है, कितनी हेल्प करता है ये आर्मी की, जिस तरीके से आपने बताया? तो मैम, जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रोन है इट्स अ VTOL, मीनिंग कि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। जो इसमें 4 मोटर्स है, इनकी मदद से वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है लाइक एन हेलीकॉप्टर। बट एज सुन एज ये एयर पे पहुंचता है, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचता है, तो ये चारों मोटर्स बंद हो जाते हैं एंड जो इसके पीछे मोटर है और ये फिक्स विंग है उसकी मदद से फिर आगे चलता है। तो आप समझ सकते हैं दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेलीकॉप्टर एंड एन एरोप्लेन। प्लस इसमें हमने एक थर्मल एंड IR कैमरा यूज़ किया है विच इज़ एंड इट्स हैविंग एन AI कंपेनियन कंप्यूटर इनसाइड इट। तो लेट्स सपोज कोई डिजास्टर होता है, लेट्स सपोज एन अर्थक्वेक, सो इस VTOL को हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भेज के ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा सारा एरिया। सपोज अर्थक्वेक हो रहा है तो जो भी लाइक पर्सन्स रबल के नीचे, बिल्डिंग्स के नीचे है, ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट करके, सपोज उनमें ब्लड आ रहा है तो ये 9 kg का पेलोड उठा सकता है। सो ऑटोमेटिकली ये मेडिकल सप्लाईज या इमरजेंसी सप्लाई जो भी है वहाँ पे ड्रॉप कर सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। प्लस इन डिफेंस में है, वी कैन कैरी 9 kg ऑफ एक्सप्लोजिव्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड वी कैन ड्रॉप इट देयर। कैसे ट्रैक करता है, किस तरीके से ये ट्रैकिंग करता है या मैपिंग करता है जिस तरीके? जी मैम, तो इसमें जो आगे थर्मल एंड IR कैमरा लगा है, दिस वन इन द बॉटम, सो आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज इट स्कैन्स द एंटायर एरिया एंड यूजिंग एन AI कंपेनियन कंप्यूटर इनसाइड इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स वेयर द पीपल आर, डू दे नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प। दैट AI computer we have already trained with machine learning like different data sets, so based on that it automatically detects where the people are. It not only drops the supply, it also sends back the exact geotag location to the base, so then army personals or any rapid forces can come and help those individuals. How this drone is different from other drones that are inducted, that have already being there in the market, so how your drone is different? So ma'am, first of all, this is a VTOL. As I said to you that once going in a hovering condition, after that it transforms into a normal UAV. Plus the main difference that I would like to say is budget. We were given a budget from army of 4.5 lakhs. If you go in the market, Chinese and Israeli drones with the same specifications, it will cost minimum of 20 lakhs. So you can see the price variation of 15 lakhs. And it's entirely like we are students of LPU, like me and my team members, we were 20 in total. We went to the base. There only we made in 2 months this entire like UAV. इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है? Total cost जो हमें इस UAV की लगी that's 4.5 lakhs. हाँ. और इसको आप देते कितने में हैं, सेल कितने में कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वी वेंट फ्रॉम द कॉलेज, सो ऐसा नहीं था कि हम अपने में भी कुछ कट रख रहे हैं। सो इट वाज प्योरली लाइक विद द यू कैन से विद द होल हार्टेडनेस फॉर द आर्मी, सो वी जस्ट वर्क देयर एज लेबर फोर्सेस, वी डिडंट टेक एनी लाइक पे और एनी चार्जेस फॉर इट, वी जस्ट लाइक इट वाज प्योर आउट ऑफ प्योर पैशन फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्री, वी जस्ट डिड इट। ग्रेट। तो आप देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म है उसकी भावना भी है और क्रिएशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो AI इम्पैक्ट समिट में जिस तरीके से बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एक से एक बढ़ के जो क्रिएशंस हैं वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन देख रहे हैं हम यहाँ पर, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड्स ऑफ जो वॉक्स ऑफ लाइफ है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल अभी से होना शुरू हो गया है। और बड़ी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।